ह्रीं नमो अर्हन्ताम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब साहूण। येसो पंच नमुकारो सब पाप पणासनो। मंगलानंच सव्येसे परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, नव तत्व के अंतर्गत मोक्ष तत्व की चर्चा चल रही है। अवबोध के आधार पर अवबोध की रचना सुमेरमल जी, जो मंत्री मुनि के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने की है। तो पिछले सेशन में हमने 20 प्रश्नों की चर्चा की थी। आज हम उससे आगे प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, समुद्घात किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार हैं? वेदना आदि निमित्तों से आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना समुद्घात है। कहा जाता है जो आत्म प्रदेश होते हैं वो हमारी बॉडी में रहते हैं, लेकिन कभी कभी किसी कंडीशन में आत्म प्रदेश शरीर से बाहर भी निकलते हैं। तो शरीर से जो आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं वो समुद्घात कहलाता है। सम प्लस उद प्लस घात, 3 शब्द है। सम यानी एक साथ, उद यानी उत्कृष्ट रूप से, घात यानी निर्जरा होती है। एक साथ उत्कृष्ट रूप से कर्मों की जो निर्जरा होती है उसे समुद्घात कहते हैं। ये जो समुद्घात है कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के हैं। तो सबसे पहला समुद्घात है वेदनीय समुद्घात। वेदनीय का मतलब है जब शरीर में एक्सट्रीम लेवल पे पेन होता है, उस समय हमारे शरीर से आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं। सपोज किसी को चोट लग गई, तो चोट लगने से उसके सिर में इतना एक्सट्रीम लेवल पे पेन है जिसके कारण वो व्यक्ति इतना कांप रहा है। उस समय उसके शरीर से आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं और विदिन अंतर मुहूर्त के भीतर वो वापस आ जाते हैं। क्योंकि 7 समुद्घात हैं, उनमें से जो प्रथम 6 समुद्घात हैं उसमें समय लगता है लगभग अंतर मुहूर्त का। केवली समुद्घात का जो समय है वो 8 समय का है। 6 समुद्घात का संबंध छद्मस्त के साथ है और केवली समुद्घात का संबंध केवली के साथ है। ये वेदनीय समुद्घात इसमें बताया है विकृति जनित यानी वात पित्त आदि या विषपान आदि की तीव्र वेदना से आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, या किसी को वायु बहुत एक्सट्रीम लेवल पे उड़ जाता है, उस समय शरीर में जो पेन होता है उसके कारण से आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं। या कभी कभी किसी को पॉइजन दे दिया, उस समय भी उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है, उसके कारण भी आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकल सकते हैं। ये वेदनीय समुद्घात सबसे ज्यादा नरक जीवों के होता है, क्योंकि नारकी के जीवों को एक्सट्रीम लेवल पे पेन होता है, वेदना होती है, जिसके कारण उनके वेदनीय समुद्घात होता रहता है। पास्ट लाइफ में हमने भी अनेक बार वेदनीय समुद्घात किया है। हम भी कई बार नारकी में जा चुके हैं। ऐसे भी जब जब एक्सट्रीम लेवल पे किसी को पेन होता है उस समय समझो वेदनीय समुद्घात होता है। सपोज आपने अनुभव किया होगा, जैसे आप
गेट बंद कर रहे हैं, गेट बंद करते करते अंगुली हमारी क्या होती है, उसके अंदर आ गई। उस समय हमें पेन होता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, जिससे हमको लगता है पेन कम हो गया। तो आत्म प्रदेश हमारे शरीर से बाहर निकले तो थोड़ा पेन कम हुआ, और बाद में क्या होता है, वो आत्म प्रदेश कुछ यानी विद इन अंतर मुहूर्त में वो वापस हमारी बॉडी में आ जाते हैं। वेदनीय समुद्घात में जब व्यक्ति को एक्सट्रीम लेवल पे पेन होता है, उस समय आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, वो वेदनीय समुद्घात है। कसाय समुद्घात, कसाय की तीव्रता से आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना। कसाय चार है, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कसाय है। तो जब व्यक्ति का एक्सट्रीम लेवल पे क्रोध होता है, या मान होता है, या माया होती है, या लोभ होता है, उस समय आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं। कभी कभी व्यक्ति गुस्सा में बहुत ज्यादा चिल्लाता है, उस समय क्या होता है, गुस्सा में ज्यादा चिल्लाने से भी क्या होता है, आत्म प्रदेश हमारे शरीर से क्या है, बाहर निकलते हैं। तो कसाय की तीव्रता से आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, वो कसाय समुद्घात है। मानांतिक समुद्घात, इसका संबंध मृत्यु से है। मरण के समय आगामी उत्पत्ति स्थान तक आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना। जब व्यक्ति की डेथ होने वाली होती है, उस समय उसका जो न्यू बर्थ प्लेस होता है, कभी कभी कोई कोई व्यक्ति न्यू बर्थ प्लेस पे वो जाके आ जाता है, फिर आने के बाद वो वापस आ जाता है देख करके, कहा मुझे जन्म लेना है। फिर वापस आकर के परिवार वालों को कहता है, मैं फिफ्थ स्वर्ग में जाने वाला हूँ। परिवार वाले लोग विश्वास नहीं करते, सोच ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन आज के बाद हम समझ लिया, जान लिया, उसके बाद हम विश्वास करेंगे कि वो राइट कह रहा है, वो रॉन्ग नहीं कह रहा है। तो मरण के समय कभी कभी कुछ कुछ लोग, सभी तो नहीं, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, उस वो जहां उनको जाना है, वहां उनके आत्म प्रदेश वहां तक पहुंच जाते हैं मरण के समय। मृत्यु के समय भी क्योंकि शरीर में पेन होता है, और उस समय आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, तो एक बार वो वहां तक पहुंच सकते हैं जहां उनको जन्म लेना है, यानी न्यू बर्थ प्लेस पे वो आत्म प्रदेश पहुंच जाते हैं। फिर वापस वो अपनी बॉडी में अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर आ जाते हैं, और बाद में मृत्यु होती है तो वो जहां वो देख के ऐसा वहीं चला जाता है। कभी कभी किसी कोई व्यक्ति होते हैं जॉब चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं, पहले वो स्थान को देख के आते हैं, उसके बाद वो अपनी फैमिली को लेके जाता है। वैसे ही मानांतिक समुद्घात में भी कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, जहां उनको जन्म लेना है, वो पहले वो बर्थ प्लेस को देख के आ जाता है, उसके बाद वहां उनका जन्म होता है। तो मानांतिक समुद्घात। फोर्थ है वैक्रिय समुद्घात। वैक्रिय समुद्घात का संबंध है वैक्रिय शरीर से। वैक्रिय शरीर किसके होता है, नरक गति के जीवों के होता है, और देव गति के जीवों के होता है। और कभी कभी किसी तिरंज को भी हो सकता है वैक्रिय शरीर, कभी कभी किसी मनुष्य को भी हो सकता है, तपस्या के द्वारा ऐसी लब्धि प्राप्त हो जाती वैक्रिय लब्धि। लेकिन बाई बर्थ नरक गति और देव गति के जीवों को वैक्रिय शरीर होता है। वैक्रिय लब्धि के द्वारा वो क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वो रूप बनाते हैं, नाना रूपों की वो विक्रिया करने के लिए आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना। वैक्रिय समुद्घात का मतलब क्या है, जब देवता को रूप बनाने होते हैं अलग अलग प्रकार के, क्योंकि देवता वो जो चाहे जैसा चाहे वैसा रूप बना सकता है। वो चाहे तो एकदम छोटा सा भी रूप बना सकता है, और एक चाहे तो वो विकराल रूप भी बना सकता है, चाहे तो वो बहुत सुंदर रूप भी बना सकते हैं, उनमें ये ताकत होती है। लेकिन जब वो विक्रिय लब्धि करते, विक्रिया करते हैं, उनका जो मूल शरीर ओरिजिनल जो बॉडी होती है वो तो वही पड़ी रहती है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी से नई बॉडी क्रिएट करता है। उस समय क्या होता है, जो आत्म प्रदेश होते हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं,
वो वैक्रिय समुद्घात है। तेजस समुद्घात, किसी निमित्त से तेजस शरीर का विस्फोट करना, इसे तेजोलब्धि भी कहा जाता है। ये उष्ण व शीतल दोनों होती है। तेजस समुद्घात का संबंध तेजोलब्धि से है। ये दो प्रकार की होती है, उष्ण भी होती है, मतलब हीट भी होती है, कोल्ड भी होती है, दोनों प्रकार की होती है। तो ये अनुग्रह और विग्रह दोनों के लिए होती है, यानी किसी पे दया करने के लिए भी होती है और किसी को ये नुकसान पहुंचाने के लिए भी की जाती है। इसका प्रयोग किया जाता है। जो तेजोलब्धि, यानी इसको हम तेजोलेस्या भी कह सकते हैं। तेजोलेस्या का प्रयोग गोशाला ने किया था भगवान महावीर स्वामी के ऊपर। ऐसा प्रसंग भगवती सूत्र में मिलता है। तो गोशाला ने क्या किया, पहले तो भगवान महावीर स्वामी से सारी विधि सीखी, तेजोलब्धि कैसे प्राप्त हो सकती है। भगवान महावीर स्वामी ने सारी विधि बता दी। विधि बताने के बाद वो भगवान महावीर स्वामी के ऊपर ही वो प्रयोग करता है। लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, बीच में उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। इसीलिए वो तेजोलब्धि थी, तेजोलेशा जो छोड़ी थी गौशाला ने, भगवान महावीर स्वामी के चारों ओर परिक्रमा करके वापस गौशाला के शरीर में ही प्रवेश कर जाती है। भगवान महावीर स्वामी तो बहुत दयावान थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर शीतलेशा का प्रयोग किया, जिसके कारण वो गौशाला मरता नहीं, बच जाता है। लेकिन 7 दिन के बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है और बाद में उसको पश्चाताप होता है, उनकी भावधारा बदल जाती है, जिसके कारण अभी तो वो 12वें देवलोक में गया है, लेकिन बाद में बहुत परिभ्रमण करेगा, ऐसा उल्लेख मिलता है। लेकिन लास्ट में वो मोक्ष जाएगा बहुत संसार परिभ्रमण करने के बाद। तो वैक्रिय समुद्घात का संबंध, सॉरी, तेजस समुद्घात का संबंध तेजोलब्धि से है। वो दोनों प्रकार की होती है, उष्ण भी होती है, शीत भी होती है। उष्ण जो तेजोलेशा होती है, उष्ण लब्धि तेजोलब्धि होती है, उससे कई गांव के गांव जल सकते, उसमें इतनी ताकत होती है। जैसे द्वारिका नगरी का दहन, जो द्वीपान नाम के जो ऋषि थे, उन्होंने क्या किया था, अपने मुंह से ऐसी आग जैसी तेजोलब्धि निकाली थी, जिसके कारण पूरी द्वारिका नगरी जल जाती है, सब लोग जल जाते हैं। मात्र कृष्ण जी और उनके भाई बलदेव 2 बचते हैं, बाकी सब का नाश हो जाता है। तो तेजोलब्धि में इतनी ताकत होती है कि वो गांव के गांव भी जला सकता है। आहारक समुद्घात, आहारक समुद्घात, इसका संबंध आहारक लब्धि से है। जो चतुर्दश पूर्वधर्म मुनि होते हैं वो आहारक लब्धि का प्रयोग करते हैं। वो कब करते बता रहे हैं, संदेह को दूर करने के लिए, यानी जो कोई डाउट हो गया है उसको दूर करने के लिए वो क्या करते, आहारक लब्धि संपन्न मुनि अपने मूल शरीर को छोड़े बिना अपने शरीर से आत्मा प्रदेशों को बाहर निकाल कर एक हाथ का पुतला बनाते हैं। जहाँ केवली होते हैं वहां जाकर वह संदेह का निवारण करता है और पुनः आकर शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो वो क्या करते हैं, है चतुर्दश संपन्न मुनि, 14 पुरों के ज्ञान है। 14 पुरों का ज्ञान कितना होता है पता है आपको, कहा जाता है, उसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कोई एलिफेंट है, उनके ऊपर जो अंबाड़ी होती है, कहा जाता है अंबाड़ी सहित एक एलिफेंट है, उतना बड़ा खड्डा खोद लिया, उस वो हाथी तो उसको निकाल दिया हाथी को, लेकिन वो इतना बड़ा खड्डा है जिसमें हाथी समा सकता है, उसमें इंक भर दे, उस इंक से कितने शास्त्र लिख सकते हैं। वो तो एक पूर्व का ज्ञान। वैसे जिसके पास 2 पूर्व का ज्ञान है वो 2 हाथी जितना, वैसे 14 पूर्व का ज्ञान है, 14 हाथी जितने खड्डे करके उसमें इंक भर के कितने शास्त्र लिख सकते हैं। वो 14 पूर्व का ज्ञान होता है। तो जिनके पास 14 पूर्व का ज्ञान है उनके पास कोई ज्ञान की कमी नहीं है, फिर भी उनको कंफर्म करना होता है कि कहीं मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो रॉन्ग तो नहीं दे रहा हूँ। इसलिए वो क्या करते हैं, केवली के पास भेजते हैं। तो अपने हाथ से एक, जैसे हमने बंद मुट्ठी की इतना सा, इतनी सी बॉडी, रिप्लिका बॉडी होती है, वो निकालते हैं, एक पुतला निकालते हैं और वो क्या करते हैं, केवली के पास भेज देते हैं और वो बहुत ही जल्दी आंसर लेकर के आ जाता है।
वो पुतला इतना सूक्ष्म होता है कि उसको कोई भी रोक नहीं सकता, ना दीवारें रोक सकती, ना पहाड़ रोक सकते। वो इतना फास्ट स्पीड के साथ जाता है केवली के पास, और केवली से आंसर लेकर के वापस शरीर में प्रवेश कर जाता है। सामने वाले व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। ऐसा कुछ मुनिराज ने किया है। तो वो आहारक लब्धि का संबंध, आहारक समुद्घात का संबंध आहारक लब्धि से है। आहारक समुद्घात भी क्या है, उसमें भी नेचुरल नहीं होता, उसमें भी प्रोसेस होती है। यानी ये जो हमने जो वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात, माणांतिक समुद्घात, ये इसमें सब क्या होता है, प्रोसेस करनी होती है। जैसे वेदना समुद्घात है, कसाय समुद्घात है, माणांतिक समुद्घात, ये तीन जो है वो नेचुरल है, इसमें कोई प्रोसेस नहीं होती है। लेकिन जो वैक्रिय समुद्घात है, तेजस समुद्घात है, आहारक समुद्घात है, इसमें प्रोसेस करनी पड़ती है। ये बिना प्रोसेस से नहीं होता है। लास्ट है केवली समुद्घात। केवली समुद्घात नाम से स्पष्ट है, जिसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ऐसे मुनिराज जो समुद्घात करते हैं उनका नाम है केवली समुद्घात। वो केवली समुद्घात क्यों किया जाता है, क्यों जरूरत पड़ती है, तो इसमें बताया गया कि जिस केवली के आयुष्य कर्म कम हो तथा वेदनीय नाम व गोत्र कर्म अधिक हो, उन्हें परस्पर बराबर करने के लिए ये समुद्घात होता है। पहले 6 समुद्घात छद्मस्त के तथा 7वां केवलियों के होता है। ये जो केवली समुद्घात है वो कब करते हैं, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, आयुष्य का लगभग उनके 6 महीना बाकी रहा है, तो उनको लगता है कि आयुष्य तो मेरा बहुत कम है, लेकिन जो अघाती कर्म, जो वेदनीय नाम और गोत्र, ये कर्म बहुत अधिक है। तो उनको बैलेंस में करने के लिए वो क्या करते हैं, केवली समुद्घात करते हैं। तो बराबर में लाने के लिए कर्म को बराबर, आयुष्य कर्म जितना है उसके लेवल पे लाने के लिए वो क्या करते हैं, केवली समुद्घात करते हैं। ये जो प्रथम 6 तो सदमस्त के होता है, यानी जिसके पास केवल ज्ञान नहीं है वो समुद्घात है। और ये 7वां केवल समुद्घात का संबंध केवली भगवान के साथ है। इस प्रकार संक्षेप में ये समुद्घात की चर्चा हुई। अभी थोड़े प्रश्न और भी चलेंगे समुद्घात के। क्या केवली समुद्घात में मोक्ष हो सकता है? केवली समुद्घात में मोक्ष नहीं होता, माने जिस समय केवली समुद्घात कर रहे हैं उस समय मोक्ष नहीं होता है। समुद्घात के बाद अंतर मुहूर्त में जीव मुक्त हो जाता है। जैसे समुद्घात कर लिया, अब उनका आयुष्य मात्र अंतर मुहूर्त का है। बाद में तो समुद्घात करने के बाद अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर विदिन अंतर मुहूर्त के अंदर उनका मोक्ष हो जाता है। स्त्री केवली के समुद्घात होता है, स्त्री केवली के समुद्घात नहीं हो सकता। स्त्री शरीर को केवली समुद्घात के योग्य नहीं माना है। यानी जो जो समुद्घात करते हैं केवली भगवंत भी, वो मुनि ही, मतलब जेंट्स होते हैं वही करते हैं, स्त्री नहीं कर सकती, क्योंकि उनका शरीर उसके योग्य नहीं है। क्या तीर्थंकरों के केवली समुद्घात होता है? तीर्थंकरों के केवली समुद्घात नहीं होता, केवली के ही होता है। जो तीर्थंकर होते हैं उनको समुद्घात करने की जरूरत नहीं होती है। जो केवली होते हैं वो भी सारे केवली नहीं करते, जिनका आयुष्य कर्म कम होता है, जिनका वेदनीय नाम और गोत्र अधिक होता है कर्म, वो ही करते हैं, सभी केवली नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी केवलियों के केवली समुद्घात होता है? केवल ज्ञान उत्पन्न होने के समय से 6 महीने तक केवली समुद्घात नहीं होता। उससे अधिक अवधि वाले सभी केवलियों की ये समुद्घात नहीं होता, कुछ एक केवलियों के होता है। केवल ज्ञान उत्पन्न होने के समय से 6 महीने तक, केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया उसके 6 महीने तक तो केवली समुद्घात नहीं होता। उससे अधिक अवधि वाले सभी केवलियों की ये समुद्घात नहीं होता, कुछ एक केवलियों को होता, मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं, कुछ कुछ केवली होते हैं, उनको ही ये केवली समुद्घात होता है, सभी के नहीं होता है। केवली समुद्घात किया जाता है या स्वतः होता है? केवली समुद्घात किया नहीं जाता, स्वतः होता है, वो अपने आप ही होता है, नेचुरल होता है। केवली समुद्घात का क्रम क्या है? तो समुद्घात में 8 समय लगती है। जो केवली समुद्घात होता है उसमें 8 समय लगता है। बाकी जो 6 जो के समुद्घात थे उसमें तो अंतर मुहूर्त का मतलब होता है
48 मिनट का जो टाइम पीरियड है उसमें दो समय जो कम होता है 48 मिनट में, वो होता है अंतर मुहूर्त। तो जो 6 समुद्घात है, प्रथम 6 समुद्घात, उसमें तो लगता है अंतर मुहूर्त, लेकिन जो केवली समुद्घात है उसमें 8 समय लगता है। पहले समय में आत्म प्रदेश शरीर से निकलकर दंडाकार फैल जाते हैं। जब केवली समुद्घात होता है उस समय क्या होता है, आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते। वो किस वे में निकलते, किस फॉर्म में होता है उनका आकार, तो दंडाकार। फर्स्ट जो होगा वो निकालेंगे शरीर से दंड के आकार, जो स्टिक होती है, जैसे दंड होता है उसके आकार का होता है, वो फैल जाते हैं। ये दंड लोक के दोनों छोरों का स्पर्श करता है, लोक के जो दोनों कॉर्नर है वहां तक वो टच करता है। इस दंड की मोटाई शरीर प्रमाण होती है। ये जो दंड के रूप में जो आत्म प्रदेश फैले, उसकी जो हाइट होती है वो शरीर के जितनी होती है, शरीर की जितनी हाइट होती है उसके हिसाब से होती है। दूसरे समय में ये दंड कपाट आकार बन जाता है। जैसे गेट होता है, गेट होता है, इसको हम खोलते हैं बंद करते हैं ना, तो खोलते हैं, वैसे कपाट के आकार में वो बन जाता है। तीसरे समय में कपाट आकार आत्म प्रदेश मंथनी के आकार में बन जाते। पहले समय में तो केवली समुद्घात दंड के आकार में, दूसरे समय में कपाट के आकार में बन जाते। तीसरे समय में मथनी, जैसे वो छाछ जब भिगोते हैं उस समय मंथान होते, मथनी होती है, वैसा आकार में बन जाते। चौथे समय में अवशिष्ट भागों में फैलकर आत्म प्रदेश पूरे लोक में व्याप्त हो जाते हैं। जो चौथा समय है केवली समुद्घात का, उसमें जो भी जहां जहां एम्प्टी स्पेस है वो सारे के सारे वो भर जाते हैं। ये फैले हुए आत्म प्रदेश अंत के 4 समयों में क्रमशः सिकुड़ते हैं। 4 समय तो फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, और लेकिन बाद में जो 4 समय शेष होते हैं उसमें वापस लौटना शुरू करते, सिकुड़ते हैं। 5वें समय में पुनः उल्टे क्रम से चलेंगे। 5वें समय में मथनी के आकार, जैसे फर्स्ट में मथनी, 5वें समय पुनः मथनी के आकार, 6ठे समय कपाटाकार, 7वें समय में दंडाकार, 8वें समय में पूर्व की भांति शरीरस्थ हो जाते हैं। समुद्घात का तीसरा, चौथा, 5वां समय अनाहरक होता है। ये समुद्घात जो 8 समय का है उसमें से जो तीसरा समय है, चौथा समय है, 5वां समय है, वो अनाहरक होता है। सिद्धों के आत्म प्रदेश लोकांत भाग में यूं ही छितर जाते हैं या किसी आकार विशेष में अवस्थित होते हैं। सिद्धों का कोई आकार नहीं होता, फिर भी उनके आत्म प्रदेश पूर्व शरीर के संस्थान के अनुरूप अवस्थित होते हैं। बैठे, खड़े या लेटे जिस मुद्रा में मुक्त होते हैं उसी मुद्रा में आत्म प्रदेश स्थिर हो जाते हैं। सिद्धों के ऐसे तो कोई, क्योंकि बॉडी नहीं है तो स्ट्रक्चर भी नहीं होगा, फिर भी उनके आत्म प्रदेश पूर्व शरीर के हिसाब से, यानी पहले मतलब जब सिद्ध हो रहे थे उस समय उनकी मुद्रा, उनका पोस्टर किस स्थिति में था, तो वो बैठे थे या खड़े थे या लेटे थे, जिस पोस्चर में उनकी जो सिचुएशन होती है वो मुक्त होने के बाद भी वहां उसी रूप में वो रहती है। बैठे तो वहां भी बैठे बैठे के रूप में, यानी बॉडी तो नहीं है लेकिन वो ज्योति के रूप में वहां पे होते हैं। खड़े के रूप में तो खड़े हुए दिखाई देंगे, लेटे लेटे वैसे उस स्थिति में वो रहते हैं। क्या सिद्धों की कोई अवगाहना भी है? वैसे तो सिद्ध अरूप है, मन में सिद्ध है, क्योंकि वो उनकी बॉडी नहीं है तो वो दिखाई नहीं देंगे। आत्मा तो दिखाई नहीं देती है, हमारी बॉडी हमें दिखाई देती है, तो आत्मा तो अरूप ही है, यानी वो दिखाई नहीं देती है। अरूप की क्या अवगाहना होगी? जो रूप नहीं है, जिसके बॉडी नहीं है, तो उसकी क्या अवगाहना हो सकती है? फिर भी पूर्व शरीर की अपेक्षा से सिद्धों की अवगाहना 1/3 भाग कम रह जाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, किसी का जैसे बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी हाइट है 500 धनुष्य की अवगाहना है, तो ऐसे कोई सिद्ध होते तो उनकी अवगाहना 333 धनुष्य, 1 हाथ 8 अंगुल रह जाती है, 2/3 भाग रह जाता है। क्या सिद्धों की पर्याय भी बदलती है? सिद्धों की ज्ञान और दर्शन की पर्याय बदलती रहती है, क्योंकि वो ज्ञान से दर्शन में, दर्शन से ज्ञान में वो आते रहते हैं। समय समय पर लोक की हर वस्तु बदलती रहती है।
सिद्ध अपने ज्ञान से उन्हीं को जानते हैं, देखते हैं। इसी रूप में पर्याय बदलती रहती है। बिना पर्याय के पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं रहता है। जैसे लोक में जितनी भी वस्तु होती है उन सब वो बदलती रहती, चेंज होती रहती है, वैसे ही सिद्धों के भी ज्ञान और दर्शन में उनके पर्याय जो होती है वो बदलती रहती है। कभी ज्ञान में चली जाती है, कभी दर्शन में, कभी ज्ञान में, दर्शन में, से उनकी चेंज होती रहती पर्याय। क्योंकि अगर पर्याय नहीं बदलेगी तो उसका एग्जिस्टेंस भी नहीं रहेगा, अस्तित्व भी नहीं रहेगा। क्या सिद्धों में प्राण और पर्याप्ति है? प्राण और पर्याप्ति दोनों संसारी जीवों के लिए उपयोगी है। प्राण का मतलब जीवनी शक्ति, प्राण जिसमें जीने की शक्ति होती है वो प्राण होता है। सिद्ध हो गए उनके वो ये द्रव्य प्राण है, उनके द्रव्य प्राण नहीं होते हैं। तो और पर्याप्ति भी नहीं होती क्योंकि उसमें पुद्गल की अपेक्षा उनको नहीं होती है, क्योंकि जब शरीर बनाना होता है तब जरूरत पड़ती है पर्याप्ति की। उनको तो अशरीर है, शरीर भी नहीं, बॉडी भी नहीं है, उनके प्राण भी नहीं होते, पर्याप्ति भी नहीं होती। ये किसको होती है? जो संसार है जीव, हम लोगों के प्राण भी होते हैं, पर्याप्ति भी होती है। हम लोगों के लिए तो उपयोगी है, लेकिन सिद्धों के लिए उनकी कोई जरूरत नहीं होती है। पर्याप्ति पौद्गलिक है, शरीर सापेक्ष है। प्राण पर्याप्ति अपेक्षित माना गया है। प्राण आत्मशक्ति होते हुए भी आदि भौतिक है, उसकी अभिव्यक्ति पर्याप्ति सापेक्ष है। मोक्ष में शरीर नहीं है, अतः सिद्धों में पर्याप्ति भी नहीं और प्राण भी नहीं है। मतलब प्राण और पर्याप्ति का संबंध बॉडी के साथ है। तो सिद्ध है, उनकी बॉडी नहीं है, बॉडी लेस है, इसीलिए उनके पर्याप्ति की भी अभिव्यक्ति का मतलब उनको जरूरत नहीं होती है, प्रकट नहीं होती है, अपेक्षा नहीं होती है। तो प्राण पर्याप्ति अपेक्षित किसको है? जो संसारी जीव है उनको जरूरत पड़ती है, लेकिन सिद्धों के शरीर नहीं है, इसलिए उनके प्राण और पर्याप्ति दोनों ही नहीं होते हैं। एक समय में एक साथ कितने सिद्ध हो सकते हैं? एक समय में एक साथ 108 सिद्ध हो सकते हैं। ये सभी मध्यम अवगाहना वाले होते हैं। वे 2 हाथ से लेकर 500 धनुष से 1 अंगुल कम तक के अवगाहना वाले होते हैं। ये सभी प्रतिपाती सम्यक्ति होते हैं। मतलब ये जो सिद्ध होते हैं तो बताया गया कितने एक साथ हो सकते हैं। 108 एक साथ सिद्ध हो सकते हैं। वे सभी मध्यम अवगाहना वाले होते हैं। मध्यम अवगाहना का मतलब है 2 हाथ से लेकर के 500 धनुष तक की जो भी अवगाहना है, यानी अवगाहना का मतलब हाइट जितनी है उसमें 1 अंगुल भी कम है। सपोज 500 किसी की हाइट है, 500 धनुष्य की, जैसे भगवान ऋषभ की थी 500 धनुष्य की, लेकिन उसमें 1 अंगुल कम होती है, वो होता है मध्यम अवगाहना वाले। ये सभी प्रतिपाती सम्यक भी होते हैं। एक साथ 108 सिद्ध होने के बाद कितने समय तक 108 सिद्ध नहीं हो सकते? कम से कम 7 समय तक पुनः 108 सिद्ध नहीं हो सकते हैं। एक साथ 108 सिद्ध हो गए, जैसे कहा जाता है भगवान ऋषभ जब सिद्ध हुए, जब मोक्ष पधारे, वो 108 एक साथ सिद्ध हुए थे। तो 108 सिद्ध हुए तो वो बाद में कितने समय के बाद हो सकते थे? तो कम से कम 7 समय तक पुनः 108 सिद्ध नहीं हो सकते, ये 7 समय के बाद हो सकते हैं। उन 7 समयों में सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं? तो कितने होते हैं? सिद्ध प्रति समय हो सकते हैं, एवरी मोमेंट सिद्ध तो हो सकते हैं। उन 7 समय में ज्यादा से ज्यादा होने वाले सिद्धों की संख्या क्रमशः इस प्रकार है। पहले समय में 7 समय, उनमें पहले समय में 102 होंगे, दूसरे समय में 96 होंगे, जो तीसरा समय आएगा उसमें 84 सिद्ध हो जाएंगे, फोर्थ समय में 72 हो जाएंगे, और फिफ्थ समय में 60 हो जाएंगे, यानी 60 हो जाएंगे, छठा समय में 48 हो जाएंगे, और सातवें समय में 32, मतलब इतने सिद्ध हो सकते हैं। नीचे लोक में एक साथ कितने सिद्ध हो सकते हैं? क्योंकि 3 लोग हैं, ऊर्ध्व, मध्य और अधो। तो जो नीचा लोक है उसमें से कितने सिद्ध हो सकते हैं एक साथ? तो 20 सिद्ध हो सकते हैं, 20 सिद्ध हो सकते हैं। ऊर्ध्व लोक में एक साथ कितने सिद्ध हो सकते हैं? ऊर्ध्व लोक में एक साथ 4 सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे तो ऊर्ध्व लोक में कोई मनुष्य होते नहीं है, लेकिन जैसे मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत पे खंडक वन है, वहां पे
होते हैं, मतलब कोई चले गए या कोई देव ले गया उन लोगों को, कोई सिद्ध होने वाले हैं। कभी कभी फ्रेंडशिप होती है, कभी दुश्मनी होती है, तो उसके कारण भी उनको ऊपर ले जा सकते हैं। और उनका आयुष्य वहाँ पूर्ण होने वाला होता है, और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, घाती कर्म का क्षय कर लिया, तो वो ऊर्ध्वलोक में भी वो सिद्ध हो सकते हैं। वो मैक्सिमम 4 सिद्ध हो सकते हैं। मेरू पर्वत पर सिद्ध स्थित पंडुक वन में भी कोई सिद्ध हो सकता है, क्योंकि मेरू पर्वत पे पंडुक वन है। तो पंडुक वन में एक साथ 2 जीव सिद्ध हो सकते हैं। समुद्र में एक साथ कितने सिद्ध हो सकते हैं? समुद्र में एक साथ 2 जीव सिद्ध हो सकते हैं। वहां ये चरम शरीरी जीव कहाँ से आते हैं? ये समुद्र में वो चरम शरीर जीव कहाँ से आते हैं? तो कहा गया कि पूर्व जन्म के दुश्मन देव द्वारा समुद्र में फेंक देने से मुनि वहां पहुंच जाते हैं। कोई पास्ट लाइफ का कोई उसका दुश्मन होता है, वो किसी को क्या करता है, समुद्र में फेंक दिया है, चरम शरीर लेकिन समुद्र में फेंक दिया, तो वहां पे उनकी ऐसी भावधारा निर्मल हो जाती है, तो समुद्र में ही वो सिद्ध हो सकते हैं। क्या हर किसी मुनि का अपहरण किया जा सकता है? तो नहीं, श्रेणी प्राप्त मुनि तथा सर्वज्ञ मुनि का अपहरण नहीं हो सकता। यानी किसी ने एक क्षपक श्रेणी ले ली है, किसी को सर्वज्ञ यानी केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उनका अपहरण नहीं हो सकता। बाकी किसी को भी वो पास्ट लाइफ का अगर दुश्मन है तो वो फेंक भी सकता है। मुनि के शरीर से अपकायिक जीवों की वहां जो हिंसा होती है, उससे क्या कर्म बंध नहीं होता? क्योंकि समुद्र में फेंक दिया तो समुद्र का पानी जो कच्चा होता है, तो वो उससे क्योंकि शरीर के टच होने से भी अपकायिक जीवों की हिंसा होती, तो क्या उनका कर्म का बंध नहीं होता है? ऐसे प्रश्न पूछा है। अप्रमत्त अवस्था में योग जन्य केवल पुण्य का बंध होता है, क्योंकि प्रमाद की स्थिति में होती है तो कसाय और योग जन्य दोनों कर्म का बंध होता है। लेकिन जब अप्रमाद होता है उस समय कसाय नहीं होता है, तो केवल पुण्य का बंध होता है। वहां होने वाली हिंसा को द्रव्य हिंसा माना गया है, भाव हिंसा नहीं। इसलिए हिंसा जन्य क्रिया वहां मुनि की नहीं है। सर्वोत्कृष्ट अवगाहना वाले एक समय में कितने सिद्ध हो सकते हैं? सर्वोत्कृष्ट अवगाहना वाले 500 धनुष्य, यानी जो मध्यम अवगाहना वाले जो पहले बताया था उसमें एक अंगुल यदि कम होता है तो वो मध्यम अवगाहना वाला होता है। लेकिन पूरे 500 धनुष्य है, 500 धनुष्य उनकी हाइट है, वो एक साथ ओनली 2 सिद्ध हो सकते हैं। महाविद्य क्षेत्र से एक साथ 108 सिद्ध होना बतलाया है, चूंकि वहां के मनुष्य की अवगाहना 500 धनुष्य की है। महाविद्य क्षेत्र में से जो सिद्ध होते हैं तो उनकी अवगाहना, महाविद्य क्षेत्र के जो मनुष्य है उनकी अवगाहना कितनी है, हाइट कितनी है, 500 धनुष्य की है। तो क्या सर्वोत्कृष्ट अवगाहना की बात भरत ऐरावत क्षेत्र के लिए है? जैसे महाविद्य क्षेत्र में 500 धनुष्य होती, क्या वैसे भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में भी ऐसा होता है? क्योंकि अभी हम जो रहते वो कौन सा क्षेत्र है, भरत क्षेत्र है। जैसे 5 भरत है वैसे 5 ऐरावत क्षेत्र भी है और 5 महाविद्य क्षेत्र भी है, टोटल 15 क्षेत्र है। सर्वोत्कृष्ट अवगाहना का नियम सर्वत्र लागू है। महाविद्य क्षेत्र में 108 सिद्ध होते हैं, तो उनकी शारीरिक ऊंचाई यानी हाइट उनकी जो होती है फिजिकल, वो 500 धनुष्य से कुछ न्यून यानी कुछ कम ही होती है, चाहे एक अंगुल भी क्यों न हो कम। जो महाविद्य क्षेत्र से जो 108 सिद्ध होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो 500 तो मानते हैं, लेकिन उसमें से कुछ कम होती है। ऐसे जरूरी पूरी पूरी उनकी 500 ही हो, तो चाहे एक अंगुल भी कम हो तो वो मध्यम अवगाहना वाले हो जाएंगे, इसीलिए वो 108 सिद्ध हो सकते हैं। और जिसकी 500 धनुष पूर्ण रूप से 500 धनुष जिनकी हाइट है, वो तो मात्र 2 ही सिद्ध हो सकते हैं। सबसे छोटी अवगाहना वाले एक साथ कितने सिद्ध हो सकते हैं? किसी किसी की हाइट बहुत कम होती, 2 हाथ की होती है। अभी हम 5वें आरे के जिए तो हमारी हाइट कितनी है, 3 हाथ या 3.5 हाथ की इतनी है। तो छोटी अवगाहना वाली यानी सपोज कोई चौथा आरा का जीव है, उसकी बहुत जो हाइट है बहुत कम है, हाइट कम होती है तो 2 हाथ जितनी हाइट वाला है वो एक साथ 4 सिद्ध हो सकते हैं।
एक साथ कितने तीर्थंकर सिद्ध हो सकते हैं? एक साथ 20 तीर्थंकर सिद्ध हो सकते हैं। 20 तीर्थंकर एक साथ सिद्ध हो सकते हैं, वो महाविद्य क्षेत्र की अपेक्षा हो सकता है। एक साथ 20 तीर्थंकरों का निर्वाण कल्याणक इंद्र कैसे करते होंगे? वैक्रिय शरीर बनाकर 20 तीर्थंकरों का निर्वाण कल्याणक इंद्र करते हैं, क्योंकि जब निर्माण होता है, जन्म होता है, उस समय क्या होते हैं? इंद्र आते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाने भी आते हैं और निर्वाण महोत्सव भी मनाने आते हैं। तो वो एक साथ कैसे करेंगे? तो कहा कि वो वैक्रिय शरीर बना करके वो कर सकते हैं, ऐसा आचार्यों का कहना है। क्या अकर्म भूमि से सिद्ध हो सकते हैं? जैसे 15 कर्म भूमि है, 30 अकर्म भूमि है, तो बताया कि अकर्म भूमि से भी सिद्ध हो सकते हैं। अकर्म भूमि क्षेत्र भी मनुष्य लोक के अंतर्गत ही है, तो वहां भी एक साथ 10 सिद्ध हो सकते हैं। अकर्म भूमि क्षेत्र भी मनुष्य लोक के अंतर्गत ही है, अतः वहां से भी एक साथ 10 सिद्ध हो सकते हैं। अकर्म भूमि के मनुष्य वो तो नहीं होंगे, क्योंकि वो तो योगलिक होते हैं, लेकिन कोई कर्म भूमि का मनुष्य है, वो अकर्म भूमि में किसी कारण वो चला गया या कोई लेके चला गया उनको, उसकी अपेक्षा से शायद वहां 10 सिद्ध हो सकते हैं। अतीर्थ सिद्ध सिद्धों के भेदों में एक भेद है। अतीर्थ में एक साथ कितने सिद्ध होते हैं? जैसे 15 प्रकार के सिद्ध बताए थे, हमने पहले पढ़ा, पिछले सेशन में हमने जाना था। उनमें से एक भेद है अतीर्थ, यानी अभी तक तीर्थ की स्थापना नहीं हुई है। यानी साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये जो 4 तीर्थ होते हैं, उनकी स्थापना नहीं की, उससे पहले ही कोई सिद्ध होते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम तीर्थ प्रवर्तन नहीं हुआ हो उस समय विशेष को उस क्षेत्र में अतीर्थ समय कहते हैं। उसमें एक साथ 10 जीव सिद्ध हो सकते हैं। ये अभी तक तीर्थंकर जो बनने वाले हैं, लेकिन अभी तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक वो तीर्थ की स्थापना नहीं कर सकते हैं। तीर्थ की स्थापना हुए बिना तो मैक्सिमम कितने सिद्ध हो सकते हैं? तो 10 सिद्ध हो सकते हैं। तापस आदि की वेशभूषा में सिद्ध होने का उल्लेख है। ऐसे अन्य लिंग में एक साथ कितने सिद्ध हो सकते हैं? अन्य लिंग में एक साथ 10 सिद्ध हो सकते हैं। अन्य लिंग का मतलब साधु का वेश नहीं है, लेकिन दूसरा वेश है, और कोई सन्यासी किसी रूप में, तो वो उस स्थिति में, उस वेश में, यानी सन्यासी के वेश में, तापस आदि के वेश में, तो उस वेश में वो जो सिद्ध हो सकते हैं, वो मैक्सिमम 10 सिद्ध हो सकते हैं, 10 सिद्ध हो सकते हैं। मेरू पर्वत पर 40 योजन ऊंची चूलिका है, क्या उस पर भी सिद्ध होते हैं? चूलिका पंडुप वन में है, पंडुप वन की तरह वहां भी सिद्ध हो सकते हैं। एक इंद्रिय में भी क्या एक भवतारी जीव होते हैं? हो सकते हैं। एक इंद्रिय के 5 प्रकार होते हैं, पृथ्वी का, अप का, तेजस का, वायु का, वनस्पति का। इनमें तेजस का है वो वायु का में एक भवतारी जीव नहीं होते, क्योंकि तेजस का और वायु का वाले जीव मर करके वो तिरंज गति में जाते, मनुष्य भी नहीं बनते। जैसे 7वीं नारकी से निकला हुआ जीव तिरंज गति में जाता है, वैसे ही तेजस काय वायु काय से निकला हुआ जीव भी, यानी तेजस काय में अभी है अग्नि, वो मर करके वो जीव तिरंज गति में जाएगा। पंचेंद्रिय बन सकता है तिरंज गति का, लेकिन वो मनुष्य नहीं बन सकता है, ऐसा नियम है। तेजस काय और वायु काय वाले जीव मनुष्य नहीं बन सकते। पृथ्वी, पानी, वनस्पति में हो सकते हैं। तेजस काय वायु काय एक भवतारी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो मनुष्य नहीं बन सकते हैं वहां से निकल करके डायरेक्ट, इसीलिए वो एक भवतारी, यानी एक भव के बाद वो मोक्ष नहीं जा सकते। लेकिन पृथ्वी, पानी, वनस्पति वाले जो जीव होते हैं, वो मर करके मनुष्य बन सकते हैं, इसीलिए वो एक भवतारी बन सकते हैं। पृथ्वी तथा आपका से निकले जीव मनुष्य बनकर एक साथ मोक्ष जाने वाले 4, और वनस्पति का से निकले जीव मनुष्य बनकर एक साथ 6 सिद्ध हो सकते हैं। पृथ्वी का अपकाय वाले तो 4 सिद्ध हो सकते हैं मैक्सिमम, और वनस्पति काय अभी जैसे सपोज कोई ट्री है, बनाना है, एप्पल है, कोई भी है, वनस्पति काय का जीव, वो मर करके वो मनुष्य बना, और मनुष्य बन करके एक साथ 6 सिद्ध हो सकते हैं। महाविद्य क्षेत्र में सिद्ध होने में क्या अर्क का प्रभाव होता है? वहीं से महाविद्य क्षेत्र में न तो उत्सर्पिणी न ही अवसर्पिणी कहा जाता है, वह अर्क का कोई प्रभाव नहीं है।
महाविद्युत क्षेत्र में एनी टाइम फोर्थ एरा ही चलता है। एक साथ सिद्ध होने में अर का प्रभाव जरूर रहता है, आर्य का प्रभाव एरे का प्रभाव ही रहता है। भरत व ऐरावत क्षेत्र में अवसर पीढ़ी काल का जब पहला, दूसरा, पांचवा व छठा अर रहता है, तब महाविद्युत क्षेत्र में एक साथ 10 सिद्ध हो सकते हैं तथा तीसरे चौथे अर में एक साथ 108 सिद्ध हो सकते हैं। यानी अभी हमारे जैसे यहाँ भरत क्षेत्र में अवसर पीढ़ी काल का पांचवा आरा चल रहा है, तो कहा गया कि पहला आरा, फर्स्ट सेकेंड एरा तो यौगिक होता है, उस समय कोई मतलब भरत क्षेत्र से कोई जीव सिद्ध नहीं होगा। फिफ्थ एरा में और छठे एरा में भी कोई सिद्ध नहीं होगा। महाविद्युत क्षेत्र में उस समय एक साथ मैक्सिमम कितने सिद्ध हो सकते हैं? 10। लेकिन जब तीसरा आरा अवसर पीढ़ी काल का यहाँ चल रहा है अपने भरत क्षेत्र में, या फोर्थ आरा चल रहा है, उस समय महाविद्युत क्षेत्र के जीव भी एक साथ मैक्सिमम 108 सिद्ध हो सकते हैं। किस योनि से निकल कर बने मनुष्य सबसे कम और सबसे ज्यादा सिद्ध हो सकते हैं? चौथी नरक पृथ्वी अब से निकल कर बने मनुष्य सबसे कम यानी 4 सिद्ध हो सकते हैं, मिनिमम 4 सिद्ध हो सकते हैं। और पहले स्वर्ग से आकर बने मनुष्य सबसे ज्यादा मैक्सिमम 108 सिद्ध हो सकते हैं। पहले जो 12 देवलोक हैं उनमें से जो फर्स्ट स्वर्ग का नाम है सौधर्म देवलोक, वहां से देव यदि च्युत होता है और मनुष्य बनता है, वो एक साथ कितने सिद्ध हो सकते हैं? 108। और चौथी नारकी से कोई जीव मर करके वो मनुष्य बनता है, पृथ्वी काय अबकाय से निकल करके मनुष्य बनता है, तो वो एक साथ 4 सिद्ध हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन जो फर्स्ट देवलोक है वहां से मनुष्य बनता है देव, तो वो 108 एक साथ सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार हमारे मोक्ष तत्व की ये चर्चा ये कंप्लीट होती है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्मिच्छाम मुक्त। वंदमी स्वामी, हाँ बहुत सुनील अच्छा जी। बताया वंदमी। 2 क्वेश्चन वंदमी, आपने बताया था स्त्री केवली समुद्घात नहीं करती है क्योंकि वो शरीर का उनका प्रॉब्लम है करके, मगर केवली हो या केवली तो अर्धर ऋषभ नाराज संगरण का ही होती है ना, तो दोनों का शरीर तो समान स्ट्रांग है, एकदम स्ट्रांग है। और कोई कारण हो सकता है वंदमी? वो स्त्री की बॉडी के हिसाब से बताया है कि स्त्री का जो बॉडी होता है तो वज्र ऋषभ नाराज, लेकिन स्त्री की बॉडी शायद वो झेल नहीं पाती होगी, वो कोई अच्छा, कारण होगा। ठीक है। और आपने बताया वंदमी नाम कर्म, राइट? हम्म सॉरी, आयुष्य कर्म है। अभी हम्म भगवान महावीर स्वामी का पिछले जन्म में अच्छे काम किए हैं, आयुष्य कर्म उनका 72 था। अगर श्रीमंदर स्वामी का इतना लाखों आयुष्य कर्म है, तो लंबा आयुष्य मिलने में वंदना करने से मतलब कोई लंबा आयुष्य मिलता है, वो 2-3 कारण बताए हैं। तो इनका एक 72 है, इनका ये लाखों वर्ष है, ये किसके कारण? दोनों तो पवित्र आत्मा है दोनों। वो काल का प्रभाव। अच्छा अच्छा, काल का प्रभाव। अच्छा। क्योंकि जैसे भगवान ऋषभ थे वो जैसे थर्ड एरिया में आए तो उनका 84 लाख पूर्व का था। जैसे अच्छा जैसे अवसर पीढ़ी काल में क्या है काल का प्रभाव अच्छा। होता है, धीरे धीरे कम होता जाता। अब जैसे उत्सर पीढ़ी में जैसे भगवान जो फर्स्ट तीर्थंकर बनेंगे श्रेणिक राजा, उनका हम्म। आयुष्य 72 का ही होगा, वो फिक्स है। 72 का होगा। फिर वो दूसरे होंगे उनका 100 होगा, ऐसे फिक्स है। जैसे तो इसका पार्श्वनाथ मतलब होगा। आयुष्य, आयुष्य के हिसाब से वो जहां जहां जन्म लेना वो उस समय जन्म ले लेंगे, राइट? हाँ, अब जैसे जैसे वो समझ। उत्तर पीढ़ी काल के 24 नाम के जो तीर्थंकर होंगे, 24 उनका तीर्थंकर, उनका 84 चौरासी लाख पूर्व का होगा। होगा। ओके, ठीक। वो काल का प्रभाव। ठीक है। वरना में कौन से आरे में भी इतने मोक्ष जाएंगे? अब अपन तो मतलब चौथे आरे में, तीसरे आरे में और चौथे आरे में अवसर पीढ़ी काल में जा सकते हैं, और उत्तर पीढ़ी काल में भी तीसरे और चौथे में जा सकते हैं। अभी 5, अभी छठे से बाद में वापिस पहले दूसरे में नहीं पांचवें जाएंगे? छठे फिर फर्स्ट सेकंड में नहीं जा सकते हैं। अच्छा जी। तीसरे आना का भी वो एंड होगा जब 84 लाख पूर्व का जो टाइम पीरियड बाकी होगा ना, उस समय तीर्थंकर होंगे। 2/3 लगभग ऐसे बीत जाता है।
जैसे एंड में जैसे भगवान ऋषभ का जन्म हुआ था, 84 लाख वर्ष बाकी थे, हाँ क्योंकि जब ऋषभ भगवान मोक्ष पधारे उस समय तीसरे आर्य के 3 वर्ष 8.5 महीने बाकी थे, उस समय वो मोक्ष पधारे थे, यानी उतना समय रहा, क्योंकि जो तीसरा आरा था वो कितने कोटा कोटि का था, 2 कोटा कोटि सागरकम का था। 2 करोड़। भगवान ऋषभ का वैसे कितना था, 84 लाख पूर्व का था, तो ओ 84 लाख पूर्व का था। और जब उनका मोक्ष हुआ या निर्वाण, जब पधारे मोक्ष पधारे उस समय तीसरे आर्य के मात्र कितना समय बाकी था, 3 वर्ष 8.5 महीने बाकी थे। भगवान बहुत महावीर जब मोक्ष पधारे तब चौथे आर्य के 3 वर्ष 8.5 महीने बाकी थे। इसलिए गौतम अच्छा। स्वामी, ये सुधर्मा स्वामी सब 5वें आर्य में मोक्ष गए, जम्बू स्वामी चौथे आर्य का जन्म हुआ 5वें आर्य में मोक्ष जा सकता है, लेकिन 5वां आर्य का जन्म हुआ 5वें आर्य में मोक्ष नहीं जा सकता, ऐसा नियम है। अब तीसरे आर्य में कितना कालखंड बाकी है? सॉरी, तीसरे आर्य में आने में पांच कितना कालखंड बाकी है? हाँ अभी ये तो 5वां आ रहा है। अभी 5वां आ रहा है, उसके बाद छठा आ रहा आएगा 21,000 वर्ष का, उसके बाद फर्स्ट वापस एरा 21,000 वर्ष का 21,000 का, फिर वापस सेकेंड एरा भी 21,000 का, उसके बाद थर्ड एरा स्टार्ट होगा, तब जाकर के तीर्थंकर होंगे। अभी छोटे छोटे ही, अभी कालखंड छोटे छोटे ही, हाँ है काल छोटे छोटे। छोटे छोटे। वंदा में मेरा एक प्रश्न है। वंदा में आपने बोला है केवल ज्ञान होने के बाद में वो मतलब 2.5 द्वीप के बाहर फेंक नहीं सकते उनको, मतलब कोई भी पूर्व उनका अगर किसी से मतलब वैर था मतलब, तो ये इससे ये साबित होता है कि मतलब अगर वो उनको मतलब फेंके तब केवल ज्ञान हुआ नहीं, फेंकने के बाद केवल ज्ञान और मतलब सब एक साथ हो गया, उनका सिद्ध भी श्रेणी उधर से श्रेणी हो चढ़ गए। गया है, फेंकने के बाद श्रेणी चढ़ गया है। हाँ, 8वें गुणस्थान से एकदम फटाफट वो श्रेणी ऊपर चढ़ के हम्म 14वें गुणस्थान पहुंच के सिद्ध बुद्ध हो गए क्या वंदा में? राइट राइट राइट। तो मतलब ये 48 मिनट के अंदर फुल 8th to 14th गुणस्थान कंप्लीट कर लिए फिर वो कितना उस समय वो कितने समय वो जीते वो तो पता नहीं मेरे को, क्योंकि अच्छा मान लो समुद्र में फेंक दिया वो तो कितना टाइम जिएगा, बराबर। उधर तो खाना पीना भी फिर नहीं रहेगा ना उन तो साधु वो हो सकता है 48 मिनट के अंदर, लेकिन पंडुक वन में है, और वो जैसे बताए ना वहां पे ऊपर भी ऊर्ध्वलोक से भी मोक्ष होता है। करेक्ट। आयुष्य कितना होगा वो तो केवल ही जाने, वो मेरे को ध्यान में नहीं है, तो कितना आयुष्य शेष रहता है, लेकिन वो मोक्ष होता है उतना पता है। कोई कोई हमें फेंके तो पंडुकवन में फेंको, पानी में मत फेंको। अपन फेंक, अपन क्यों फेंके जाए, अपन तो आराम से यही पे संथारा लेके हमारा। लेकिन पंडुक वन में भी वंदा फल थोड़ी ना संतारा तोड़ नहीं सकते बंदा हैं। में खाते पीते मोक्ष, आपका वर्ड में याद करके रख। हाँ, खाते ही वन- खाते वंदामी पीते नमन स्वामी। मतलब खाते पीते क्या करना है, ऐसे मोक्ष नहीं होगा नहीं खाते। नहीं, बरोबर बरोबर, बीच उसके में साथ करेंगे। हाँ खाते पीते में जैसे कर कुरगड़ुक था, इतनी समता रखी, तो समता से खाते पीते भी मोक्ष हो सकता, समता से। कसाय सान, कसाय मुक्ति की मुक्ति रेवत, कसाय खत्म हो गए तो अपने को उपवास की भी जरूरत नहीं है, बरोबर। कसाय मुक्त होना चाहिए। कसाय जब खत्म होगा तब वीतराग आएगी, इसलिए कसाय पे ध्यान देना। अपन देते हैं ना ध्यान के उपवास करो, बहुत अच्छी बात है, उससे भी कर्मों की निर्जा होती है, लेकिन उपवास भी करते हैं और साथ में गुस्सा भी करते हैं। आता है ना एग्जाम्पल, पतली पाड़ मांस खमन के पाड़ मांस खमन करता है, गुरु के पास आता, गुरुदेव मेरा मांस खमन कंप्लीट हो गया, अब आगे क्या, तो पतली पाड़, फिर वापस के मांस खमन हो गया, अब क्या करना है, पतली पाड़, फिर उसको गुस्सा आ गया, 4 मांस खमन तो मैंने कर ली, ऊपर से वो पतली पाड़, कितनी शरीर पतला गया, ऐसे गुस्सा आया अंगुली काट दी, बस ये गुस्सा कम करना है। पतले पाड़ का मतलब शरीर को पतला नहीं करना है, कसाय को पतला करना है। ओके। वंदा में एक दिन आपने फरमाया था जबकि ये 500 धनुष के जो 108 सिद्ध हुए थे भगवान ऋषभ के समय में, ये भी 10 आश्चर्य में एक आश्चर्य एक है ना। आश्चर्य, तो राइट। आज ये नॉर्मली ऐसे बातों बातों में आया कि 500 धनुष के मैक्सिमम 108 सिद्ध हो सकते हैं, तो मतलब ये नॉर्मल भी ये बात है फिर? मतलब 500 धनुष में वो मध्यम, मतलब 1 अंगुल कम अगर होता है, 1 अंगुल कम होता है, वो मध्यम मध्यम अवगान होगी, मध्यम हाइट होगी, एकदम हाँ। 500 धनुष पूरी है तो वो सर्वोत्कृष्ट हो तो 2 ही होंगे सिद्ध। अच्छा। अभी आया था ना प्रश्न, 2 ही सिद्ध होंगे, लेकिन जिसके 500 अपन मानते हैं, लेकिन थोड़े बहुत कम है, 1 हाँ। अंगुल भी कम है, तो वो मध्यम अवगान वाला होंगे, वो 108 सिद्ध हो सकते हैं।
तो वो सारे 500 के हुए थे, 108 बोल के वो आश्चर्य में आ गया। वो 500 के 500 शायद होगी, इसलिए वो हाँ। अच्छे रहेंगे, और अदरवाइज वो तैत वंदना में संभव। क्वेश्चन है मेरा, जब हाँ। हम हरक क्षीर बनाते हैं और हाँ, अगर वापस उस समय हमारी मृत्यु हो जाए, हरक क्षीर भेजा हुआ हो, तो फिर वो बॉडी कहाँ जाएगी? अच्छा, होती नहीं। કેમ પાછું हरक शरीर बनाए और मृत्यु हो जाए तो वैसा वो करेंगे नहीं, नहीं ऐसे इतना ज्ञान है तो उनको पता ही होता है ना। और वो जो पुतला होता है वो बहुत जल्दी आ जाता है, पता ही नहीं, सामने वालों को भी पता नहीं चलता कि इतना मुनि राज ने ऐसा कुछ किया है, प्रयोग किया, इतनी स्पीड से वो आ जाते हैं। સમણીજી, हाँ बोलो। તમે એક મુનિનો સવાલ પૂછ્યો તો કે અરે કીધેલું આગલા ભાવમાં મુનિ હોય, એના બારામાં સમજાવશો ફરીથી? ફરીને તમે બોલો, શું બોલ્યા? આગલા જન્મમાં મુનિ હોય અને આ ભાવમાં મનુષ્ય છે, એની વાત તમે કરેલી કંઈક. આગળનો સવાલ છે હમણાં, એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં, એટલે 20 મિનિટ પહેલા તમે કીધેલું, આગલા 15 મિનિટ પહેલા. આગલા ભાવમાં મુનિ, હા, મુનિના સંસ્કાર હતા અને એવી વાત કરેલી હમણાં જ. હવે એ તો સવાલ ને બધું તો વયું ગયું, હું ત્યારે જમતો તો એટલે એ સવાલ જવાબ જોવાનો નહીં એમ. અત્યારે સવાલ કે તમને સવાલનો નંબર. वो अभी तो कोई आया नहीं था, मुनि का संस्कार थे अभी, वैसे तो कोई प्रश्न नहीं आता। હવે તમે આ મોકલાવશો તો ખરા ને, મારે એમાંથી કાઢીને પછી પૂછીશ. ओके ભલે ભલે. ओके, थैंक यू। સાતામાં રહેજો. મોટા સમણીજીને हाँ, વંદના, ओके સાતા પૂછું છું. ओके બધાને વંદના ને મિચ્છામી દુક્કડમ બધાને. ओके। આપને हाँ शिल्पा મિચ્છામી जी દુક્કડમ. बोलिए। हाँ वंदना शमनी जी, में वो अपने सिमंदर स्वामी जी का कब होगा? वो सिमंदर स्वामी जी का जैसे 84 लाख पूर्व का आयुष्य है, अभी तो मतलब बहुत टाइम लगेगा शायद उनको, या उत्सर पीढ़ी काल के कौन से तीर्थंकर, शायद नवम, छठा या सातवां तीर्थंकर के समय उनका हाँ होगा। 7वें तीर्थंकर ऐसे सुना है। वो 84 लाख पूर्व का आयुष्य ना बहुत लंबा है, लॉन्ग लॉन्ग। तो उत्सर पीढ़ी काल के शायद 7वें तीर्थंकर आएंगे, उस समय उनका मोक्ष होगा, बहुत लंबा है। शमनी जी ऐसे बोल, मैंने सुना है कि सिमंदर स्वामी का ईशान कोश में मतलब ध्यान कर, तो शमनी जी ईशान कोश कहाँ है? कोश नहीं, कौन बोलते हैं इसको, ईशान हाँ, कौन बोलते हैं? ईशान कौन? नॉर्थ और ईस्ट और नॉर्थ के बीच का, ईस्ट और नॉर्थ का बीच का जो होता है ना, वो भाग हाँ, बोलते हैं ईशान कौन। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच का ईशान कौन? बीच का जो होता है ना, जैसे अपने ये जैसे नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इसके बीच का जो है वो होता है ईशान कोण। तो वहाँ महाविद्य क्षेत्र मतलब ईशान कोण में है। पूर्व पूर्व महाविद्य क्षेत्र है ना, पश्चिम महाविद्य क्षेत्र है। तो सिमंदर भगवान है 8वीं विजय में विराजमान है, तो ईशान कोण में है, सबसे निकट है अपने, अपने सबसे निकट है ना, इसीलिए अपन उनको वंदना करते हैं। इसे 20 विहर माने, लेकिन अपन सिमंदर भगवान समुख करते हैं वंदना। अच्छा सिमंदर आदि सभी तीर्थंकर वैसे तो करते हैं, बोलते हैं ना पंचवंदना, सिमंदर जी आदि जी। तीर्थंकरों को भावभीनी वंदना। तो वहां पे वंदा में हर समय 20 तीर्थंकर रहते हैं, तो वो एक का अगर हो जाएगा, जब उनकी निर्वाण हो जाएगा, तुरंत दूसरे और सिर हो जाएंगे, ऐसा होता है? लाइन में लगे हुए थे, मतलब ऑलरेडी ऐसे, वहाँ 1800 तीर्थंकर जन्म ले चुके हैं ऑलरेडी। हाँ एकदम लाइन लगे। 84 लाख वर्ष है ना, क्योंकि 84 लाख पूर्व का होता है पीरियड, उसमें 83 लाख तो सभी घर में ही रहते, 83 लाख पूर्व, तो 1 लाख पूर्व का आयुष्य बाकी होता है तब दीक्षा लेते हैं, ऐसा होता है। अभी जैसे कुंतुनाथ भगवान के समय में वो शायद जन्मे थे, अभी वो 7वें तीर्थंकर उत्सर पीढ़ी काल में आएंगे, तब उनका मोक्ष होगा, इतना लंबा पीरियड। ठीक है शिल्पा जी, कोई पूछना है? हाँ वंदना में आत्म प्रदेश है ना, तो आत्म प्रदेश थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना कि वो कैसे कैसे हमको समझना है आत्म प्रदेश को। अपने आत्मा के कितने असंख्य प्रदेश होते हैं ना आत्मा में, अपनी बॉडी जो बॉडी होती है ना, अपने बॉडी में आत्मा है। आत्मा के बिना तो बॉडी रहेगी नहीं, डेड हो जाएगी। आत्मा होती है तभी लाइफ होती है ना अपनी, बिना लाइफ तो आत्मा नहीं होती है, नहीं आत्मा के बिना तो लाइफ नहीं होती ना, वो डेड हो जाती है।
अपने प्रत्येक क्योंकि आत्मा को रहने के लिए, संसारी आत्मा को रहने के लिए उसको बॉडी चाहिए। तो बॉडी में रहेगी जो आत्मा के ऐसे असंख्य प्रदेश होते हैं, ऐसे तो वो आत्मा से बाहर नहीं निकलते, शरीर से बाहर नहीं निकलते। आत्मा के जो प्रदेश होते हैं वो बॉडी में ही रहते हैं। जितनी बॉडी होती है, सपोज वो चींटी बन गई तो चींटी के उतनी सी बॉडी में वो असंख्य प्रदेश रह जाएंगे। एलिफेंट बन गया तो उसमें भी वो रह जाएंगे। क्योंकि आत्मा के जो प्रदेश होते, संकोच भी होता है, विकोच भी, यानी फैलते भी, स्प्रेड भी होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। लेकिन ऐसे तो वो निकलते नहीं, लेकिन कोई कोई कंडीशन ऐसी होती है उस समय वो आत्म प्रदेश कहते हैं कि शरीर से वो बाहर निकलते, लेकिन विद इन अंतर्मुहूर्त में वो वापस बॉडी में आ जाते हैं। एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा होता है, एक्सट्रीम लेवल का अपने को पेन होता है, या मृत्यु का समय होता है, उस समय ऐसा होता है। आहारक लब्धि के समय बताए 7 समुद्र घात, उस समय होता है, ऐसे हर टाइम नहीं होता है। वंदना में महाविद्या क्षेत्र से तो डायरेक्ट मोक्ष जा सकते हैं ना? हाँ, महाविद्या क्षेत्र से डायरेक्ट आप मोक्ष जा सकते हैं। उनको मनुष्य जीवन में इधर आने का जरूरत नहीं है। मनुष्य ही जा सकते हैं भाई, वहां से मनुष्य मनुष्य ही जा सकते हैं, देवगति से मनुष्य सिमंदर, मतलब आप महाविद्या क्षेत्र में चले गए, महाविद्या क्षेत्र में तो मनुष्य बनेंगे तो ही जा सकते हैं। आप एनिमल बन गए, बर्ड बन गए तो नहीं जा सकते। अच्छा, वहाँ मनुष्य बनेंगे तो जाएंगे। हाँ, वो महाविद्या क्षेत्र में मनुष्य भी वो आप बने और वहां दीक्षा ली, आपने आराधना की, साधना की तो जा सकते हैं। और महाविद्या क्षेत्र में भी 7वें नरक में जाते महाविद्या क्षेत्र से। ऐसे कोई चांडाल हो गए, ऐसे कोई क्रूर हत्यारा होता है तो वो महाविद्या क्षेत्र में है, लेकिन वो मर करके वहां से नरक में भी जा सकता है। जैसे चौथी वहाँ नरक, पर भी जैसे क्रूर चौथे होते हैं, आरे में वहाँ पर कितने भी जीव तो क्रूर नरक होते में भी गए हैं ना, कितने मोक्ष गए तो कितने नरक में गए चौथे आरे के जीव। हैं। तो मतलब तीसरे आरे के एंड में चारों गति खुली हो गई थी। जैसे पहला फर्स्ट एरा, सेकेंड एरा और थर्ड एरा में भी जो 2 तिहाई तक तो मतलब स्वर्ग में ही जाते थे, योगलिक थे। और उसके बाद योगलिक समाप्त हो जाता है, उसके बाद 5 गति खुली हो गई थी तीसरे आरे से एंड में। ठीक है, और फोर्थ एरा में भी अभी तो मोक्ष गति अभी बंद हो गई है, मतलब 5वें आरे से। यहाँ से अपन नहीं जा सकते, लेकिन चौथे आरे से जा सकते हैं, लेकिन वो मनुष्य बन करके ही जा सकते हैं। और वो भी आप दीक्षा ली, आराधना की तो जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई कुछ ही हरिजन बन गए, चंडाल बन गए, कोई आप ऐसे क्रूर कर्म वहां करें, वहां से भी सीधे 7वें नरक में भी जा सकते हैं। एकदम, इसका मतलब महाविद्या क्षेत्र से हर रोज 4 गति में लोग जाते हैं, मतलब सिद्ध गति, पांचों 5 गति में जाते हैं, नरक गति में हर रोज जाते होंगे ना? हर रोज जाते हैं, संबोध जाते हैं, क्योंकि वो वहां तो 5 गति खुली है। मगर हमें एक ही माइंड में महाविद्या क्षेत्र जाना, महाविद्या क्षेत्र जाना, वहां कंफर्म्ड क्या है, वो काम यही करना चाहिए। हाँ, इसीलिए महाविद्या क्षेत्र का मत सोचो मुझे तो कर्मों से मुक्त होना है, बस कर्मों से मुक्त होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वही वे मिले जाएगा, आपको वही रास्ता मिलेगा। आपको सपोज आपको जाना है, हमें लंदन जाना है, तो आप वही फ्लाइट पकड़ेंगे ना। वैसे ही अपन से रखेंगे मुझे कर्मों से मुक्त होना है, मुझे मोक्ष जाना है, तो आपको डायरेक्शन अपने आप मिल जाएगा वैसा ही। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना कि मुझे महाविद्या क्षेत्र में जाना है, बस आप कर्मों से मुक्त होना मुझे बस। स्वामी जी, नरक गति में इतने लोग जाते हैं तो वहां की तो हालत बहुत वो होती है ना। हाँ, वो तो कर्म वो पनिशमेंट जो किया या पाप के, उस पनिशमेंट वहां भोगना पड़ता है ना। जैसे कर्म करते वैसे वैसे अपने को ऐसी योनि मिल जाती है, स्थान मिल जाता है। कर्म करते समय सावधान रहना है। जैन धर्म कहता है कि मतलब जैन धर्म वाले बोलते हैं नरक में जा रहे हैं, कि दूसरे धर्म वाले भी वो तो कभी नहीं कहते। कौन? नहीं, जैसे सनातन धर्म है, दूसरा धर्म है, वो लोग तो कोई नहीं कहते हम वहां जा रहे हैं। वो उनके पास केवल नहीं है ना, अपने तो तीर्थंकर है साक्षात, उनके पास केवल उनको सब कुछ दिखाई देता है, अपने को बताने वाले उनके तो केवल ज्ञानी कौन है? सही बात है। ठीक है, मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली फलतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकत्मा अर्हंता लोकत्मा सिद्धा लोकत्मा साहु लोकत्मा केवली फलतो धम्मो लोकत्मा। चत्तारि शरणं कवज्जामि अर्हन्ते शरणं कवज्जामि सिद्धे शरणं कवज्जामि साहु शरणं कवज्जामि केवली फलतं धम्मं शरणं कवज्जामि
विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुन नाम गुण ओलक समन किया सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम। नेक्स्ट मंडे को अपन करेंगे निर्जरा तत्व। निर्जरा और बंध 2 तत्व बाकी है अभी अपना अवबोध से। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि वंदामि, हम आपके सुख साता वंदामि। वंदामि नमः स्वामी। और प्रतिक्रमण की क्लास अपनी चलती है। एक आप में से सुन ले सूचना, प्रतिक्रमण की क्लास अपनी ट्यूसडे टू फ्राइडे चलती है शाम को 6:45 to 7:30 और आगम 4:15 to 5 o'clock आफ्टरनून। आपको अगर ज्वाइन करना, उत्तराधीन सत्र का हमारा आगम स्वाध्याय चल रहा है, किसी को भी सुनना हो, ठीक है। बहन जी एक बार फिर से टाइम बताइए। किसका? आगम का? हाँ, आगम क्लास अपनी चलती है दोपहर में 4:15 to 5 o'clock। अच्छा। और अपनी चलती है प्रतिक्रमण की क्लास ट्यूसडे टू फ्राइडे 6:45 to 7:30। वंदा में इंडिया का टाइम क्या रहेगा? आगम क्लास तो आपका वो तो बहुत जल्दी होगा, आपका 2 बजे का टाइम, 2:15 बजे का होगा। वो तो ही वो क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। प्रतिक्रमण का टाइम होता है वो 4:15 बजे का 4:15 शाम का। आपका सुबह का टाइम होगा, हमारा यहाँ 6:45 बजे का, आपका 4:15 बजे का, ठीक है। वंदामि नमः स्वामी। और हम वंदा भी वंदा भी वो एक क्या करवा दो।